दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठता है या फिर हमें किसी भी चीज के बारे में पता लगाना होता है तो हम लोग इंटरनेट पर जाकर उसे सर्च करते हैं, यानी गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, जिससे हमें उसके बारे में पता चल जाता है या फिर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में 8 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आप लोग को गूगल पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग सर्च करते हो तो आपको इनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है और फिजिकली नुकसान भी हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर जेल भी हो सकती है। तो आप लोग को इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी इन चीजों के बारे में पता चले। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज के बारे में। तो आप लोग को कभी भी किसी भी कंपनी या फिर बैंक के कस्टमर केयर के नंबर को गूगल या फिर इंटरनेट पर जाकर सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल आप लोग के साथ फ्रॉड करने के लिए, आपके पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो फ्रॉडिये हैं दोस्तों, वो इंटरनेट पर इस तरीके से डुप्लीकेट नंबर अपलोड करके रखे हुए हैं, डाल के रखे हुए हैं। जैसे ही आप लोग वहां पर सर्च करते हो और आप लोग के सामने अगर डुप्लीकेट नंबर आ जाता है और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछता है, उसके बाद आप लोग बता देते हो। मान लीजिए आपने किसी बैंक अकाउंट के कस्टमर केयर के नंबर को सर्च किया है और आपने अपनी पर्सनल डिटेल बता दी, उसके बाद आपसे ओटीपी मांगा या फिर आपसे कोई भी पिन मांगा, आपने उसको बता दिया, तो आपके साथ यहाँ पर फ्रॉड हो जाएगा। और आप लोग को आए दिन न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये पता चलता रहता है कि आज इनके साथ इतने रुपए का फ्रॉड हुआ, इनकी पर्सनल डिटेल लीक हो गई। तो दोस्तों, यही वो कारण है, आप लोग छोटी सी गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपकी पर्सनल डिटेल या फिर आपको फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। तो आप लोग को कभी भी गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर बैंक अकाउंट या फिर किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर के नंबर को सर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। तो आप लोग को गूगल पर जाकर अपने बैंक की वेबसाइट को इस तरीके से कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। एसबीआई ऑनलाइन वेबसाइट या फिर पीएनबी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप लोग इस तरीके से सर्च करोगे तो ऐसा दोस्तों कंफर्म नहीं है कि आप लोग के सामने इनकी जो बैंक की वेबसाइट है वो पहले ही नंबर पर देखने को मिले। हो सकता है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दूसरे नंबर पर देखने को मिले और आप लोग के सामने पहले नंबर पर कोई वेबसाइट आ जाए जो कि फेक है, तो आप लोग यहाँ पर धोखाधड़ी का शिकार हो जाओगे। जैसे आप लोग वहां पर अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग है या फिर आप लोग जो बैंकिंग डिटेल है उसको फिलअप करोगे, आपकी जो डिटेल है वो हैकर के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आप लोग जब भी गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर किसी भी बैंक की वेबसाइट को सर्च करो तो आप लोग को वहां पर एग्जैक्ट टाइप करके सर्च करना है, जैसे ऑनलाइन SBI.in। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो भी आपके बैंक की वेबसाइट होगी वो आपकी पासबुक पर या फिर दोस्तों आपको एटीएम कार्ड पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से देखकर एग्जैक्ट ही सर्च करना, नहीं तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है। दोस्तों, बात करें तीसरी चीज के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग को गूगल या फिर इंटरनेट पर जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना है तो डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन का नाम नहीं लिखना होता है। आप लोगों को सबसे पहले उनकी वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत है जिससे आप लोग अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सको। तो दोस्तों, जब भी आप लोग किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से सर्च करोगे तो आप लोग को ढेरों वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी। अब आपको ये पता लगाना है कि इनमें से इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वो कौन सी है। तो दोस्तों, आप लोग जब भी सर्च करो सबसे पहले उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में पता लगा लो, उसके बाद ही सर्च करना। नहीं तो आप लोग किसी ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां पर मेलवेयर होगा, वायरस होगा, और अगर वो आपके सिस्टम में एंटर कर गया तो आपका सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। उसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भी लीक हो सकती है। तो जब भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना हो, आप लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना। इससे दोस्तों आप लोग अपने आप को सिक्योर रखोगे, आप लोग अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको सुरक्षित रख पाओगे। दोस्तों, बात करें चौथी चीज के बारे में। तो आप लोग को कभी भी गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर मेडिकल से रिलेटेड जो सलाह होती है वो सर्च नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको अपने वजन को कम करना है या फिर वजन को बढ़ाना है तो आप लोग गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे या फिर इंटरनेट पर ही जाओगे। वहां पर आप लोग सर्च करोगे वजन कैसे बढ़ाएं या फिर वजन कम कैसे करें, तो आप लोग को वहां पर ढेरों सलाह देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा 100% सही नहीं है कि जो आपको सलाह दे रहा हो वो डॉक्टर हो। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सा ऐसा आर्टिकल है, बहुत से ऐसे डेटाबेस हैं जो पड़े हुए हैं, जो सालों पुराने हैं। अब जरूर नहीं है आपको जो दवाई बताई जा रही हो वो आपके लिए काम करे, ये दोस्तों आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो आप लोग को कभी भी मेडिकल से रिलेटेड जो सलाह होती है वो गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर सर्च नहीं करना चाहिए। इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो आप लोग को जब भी किसी भी मेडिकल सलाह की जरूरत पड़े तो आप लोग डॉक्टर से फिजिकली बात कीजिए, वहां पर डॉक्टर से मिलिए, उसके बाद ही दोस्तों आप लोग अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने गूगल पर सर्च किया और अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो आप लोग को कभी भी मेडिकल से रिलेटेड जो सलाह होती है वो गूगल पर सर्च नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों बात करें पांचवी चीज के बारे में, तो आप लोग को पैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी भी गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर सर्च नहीं करना चाहिए कि कहां पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। क्योंकि दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर तरीके बताए जाते हैं या फिर जो भी आप लोग को यहाँ पर टिप्स दी जाती हैं वो 100% सही नहीं है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है और जो रिटर्न है वो बदलता रहता है। तो आप लोग को गूगल पर जाकर इस तरीके से सर्च नहीं करना चाहिए। आप लोग को जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो किसी से सलाह लीजिए जो एक्सपर्ट हो पैसे इन्वेस्ट करने में, या फिर जो पहले से ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा हो। तो अगर आप लोग इस तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर रिटर्न से रिलेटेड गूगल पर सर्च करते हो तो आपको फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको इस तरीके से सर्च नहीं करना है, बल्कि आप लोग किसी से सलाह ले सकते हो जो इस तरीके के काम करता हो, जो इन चीजों में एक्सपर्ट हो। दोस्तों बात करते हैं अगली चीज के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा आए दिन सरकार नई नई स्कीम लेकर आती रहती है, और जब भी आप लोग को इन स्कीम के बारे में पता चलता है आप लोग फटाक से गूगल पर जाते हो, इंटरनेट पर जाते हो, उस स्कीम के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो भी आप लोग को स्कीम के बारे में पता चलता है आप लोग इस तरीके से डायरेक्टली गूगल पर सर्च मत किया करो। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है जब भी सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम चलाई जाती है तो जो फ्रॉडिये होते हैं वो आप लोग के साथ फ्रॉड करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए वहां पर उस तरीके की बहुत सारे आर्टिकल लिख देते हैं और बहुत सारी ऐसी डुप्लीकेट वेबसाइट बना देते हैं जिनसे दोस्तों आप लोग के साथ धोखा कर सके। तो आपको जब भी किसी भी स्कीम के बारे में पता चले तो आप लोग ऑफिशियली सरकार ने जिस स्कीम के बारे में जिस वेबसाइट पर बताया है आप लोग उसी वेबसाइट पर जाएं, अच्छे से जानकारी कर लें। उसके बाद ही आप लोग गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर सर्च करें, तभी दोस्तों आप लोग धोखाधड़ी का शिकार होने से बच पाओगे। दोस्तों बात करते हैं अगली चीज के बारे में, तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है और जब भी कोई भी सेल आती है हम लोग वहां पर डिस्काउंट के लिए कूपन को सर्च करने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को इंटरनेट पर जाकर या फिर गूगल पर जाकर कभी भी किसी भी चीज के कूपन के बारे में सर्च नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो या फिर पेटीएम का हो। अगर आप लोग इस तरीके से कूपन कोड के बारे में गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे और वहां पर किसी वेबसाइट पर जाने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल को, अपनी बैंकिंग डिटेल को भरोगे तो दोस्तों आप लोग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हो और अपनी पर्सनल डिटेल को लीक कर रहे हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके पास कोई कूपन कोड हो तब आप लोग उसे इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आप लोग गूगल पर जाकर या फिर इंटरनेट पर जाकर इस तरीके से किसी भी कूपन कोड के बारे में बिल्कुल भी सर्च नहीं करना, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं आखिरी और आठवीं चीज के बारे में। आप लोग को इस चीज को गूगल पर गलती से भी जाकर सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग सर्च कर देते हो तो दोस्तों आपको जेल भी हो सकती है, आपको पुलिस भी पकड़ सकती है। दोस्तों आप लोग को गूगल पर जाकर कभी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड सर्च नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो भी आतंकवादी से रिलेटेड सर्चें होती हैं, जैसे बॉम्ब कैसे बनाए, मर्डर कैसे करें, उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इलीगल मानी जाती हैं, जो कि टेररिज्म में आती हैं। तो आप लोग को इस तरीके से कोई भी सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरीके से गलती से भी सर्च करते हो और आपके एरिया में कोई इस तरीके से अटैक हो जाता है या फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है या फिर रेप हो जाता है तो दोस्तों आप लोग को पुलिस उठा सकती है आपके आईपी एड्रेस के थ्रू, आपकी लोकेशन के थ्रू। तो आप लोग को इन चीजों को गलती से भी गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी 8 चीजें जो आप लोग को गूगल पर सर्च नहीं करनी चाहिए, और जो 8वीं चीज है वो आप लोग को गलती से भी सर्च नहीं करनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना ये वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए और वो लोग धोखाधड़ी का शिकार होने से बच जाए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन घंटी दबा दो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर सलाह हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।